मैं आत्मा हूँ, बस केवल आत्मा हूँ, ये मात्र शब्द ना रह जाए मेरे लिए और आपके लिए। सार ग्रहण करो। समय बीतता जा रहा है, देखते देखते यहाँ से विदाई होगी और ऐसे ही कोरे के कोरे रह गए। आंखें बंद करके ध्यान कर लिया, जब शरीर को कष्ट आया आसन बदल लिया, आंखें खोल के देख लिया, भोजन क्या बना है वो खा लिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो कर्मों का बंधन है। कितना जगा रहे हैं प्रभु, क्या विवेक है। जैसे भगवान महावीर ने फरमाया, गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बातचीत करें कि कर्म का बंधन ना हो। भगवान ने क्या कहा, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग से जैंग भोजन तो भाषण तो पाप का मंग न बंधई। वही कैसे चलें, कैसे भोजन करें, सब कुछ आपको समझ में आ गया। एक एक कदम विवेक का, ये धर्म वीतराग धर्म एक एक श्वास पर आधारित है। ऐसा कहीं पचकान कर लिया मैंने 6 घंटे का, तो मैं 6 घंटे की मेरी साधना हो गई। वो पुण्य की बातें हैं जो भी तुम कर रहे हो। यदि आपने कर्म काटने हैं और मोक्ष का मार्ग, पहले तो निश्चित करो मोक्ष जाना कि नहीं जाना। बोलने से मोक्ष नहीं चले जाओगे। अनंत काल तक हम सब भटके हैं, मोक्ष मोक्ष की बातें करते रहे, साधुपना भी ले लिए, स्मरण में भी जाके आए, क्रिया का पालन किया, उच्च से उच्च क्रिया का पालन किया, तपस्या भी की, परंतु दृष्टि नहीं बदली। दृष्टि को बदलना है। आपने सुना, केवली भगवान तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। 7 नरकों के नेरियों को वो क्या हो रहा है वहाँ, कैसे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। और सारा ये जगत, पशु पक्षी मनुष्य जलचर बेलचर, निकोल से लेकर अकेंद्री पचेंद्री वेंद्री तेंद्री, फिर 26 देवलोक, 5 भरत, 5 रावत, 5 महावीर, 56 अंतर्दीप कि जितने भी जीव है वो केवली भगवान जानते हैं और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अरिहंत परमात्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। सिद्ध भगवान तो अपने स्वरूप में रमन करते हैं। वो केवल ज्ञान मेरे भीतर है, आपके भीतर है, उसको खोजो। आज तक हमने क्या खोजा, इस शरीर की पुष्टि के लिए जो कुछ किया, देखो ईमानदारी से देखो, वाणी आई सुना आपने, शरीर की पुष्टि के लिए किया। भोजन किया, मकान बनाया, व्यापार किया, वस्त्र खरीदे, आभूषण खरीदे, घूमे, संबंध बनाए, संयोग बनाया, अकेले थे, संबंध बनाते चले गए। वो किसके संबंध बने, और वही संबंध आज आपको दुख दे रहे हैं। जितने भी रागात्मक संबंध है वो द्वेष पैदा करते हैं, और राग और द्वेष ये कर्म का मूल कारण है। इस कारण दुख ही दुख है। दृष्टि को बदलो। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पुण्य इकट्ठा हो गया, स्वर्ग चले गए, राजा महाराजा बन गए, पाप हो गया तो नीचे चले गए। ये 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भटक रहे हैं। इसका एहसास कीजिए। ये साधना आत्मदृष्टि की है, और आत्मदृष्टि परिपक्व करके शुद्ध क्षायिक समकृत ग्रहण करने की है। बहुत तपना होगा, बहुत अपने आप को मारना होगा। ये मन की मौत है। भोजन आया, मन ने चाहा, और देखो मुझे क्या लेना है, मन कहता है आज मन नहीं देंगे। क्या ऐसा विचार आता है? कभी कभी आता है कि नहीं आता? नहीं आता होगा। और चलते हुए एक एक कदम चलो। कैसे बताया, हर के भीतर आत्मा परमात्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सारी क्रिया प्रतिक्रिया जो शरीर करता है। उसने मुझे ऐसे कह दिया, मेरा ऐसे हो गया, उसने मुझे सम्मान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, जिंदगी भर उसके साथ मेरी बोलचाल बंद। क्या करोगे? अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान कर लिया। क्रोध मान माया लोभ करने थे साधना आए, और क्या कर लिया? कितने कर्मों का बंधन कर लिया।
सोचो, विचार करो, चिंतन करो, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं और क्या साधना जीवन में आई कि नहीं आई। विचार करो। ऐसी साधना, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसी कृपा प्रभु की कहीं नहीं मिलेगी। अनंत उपकार है इस वीतराग साधिका निशा जी का। कितनी तप करके साधना दे रही है। बहुत कष्ट होता है देवी देवताओं को, बहुत कष्ट होता है इसको। यदि हम नियमों का पालन नहीं करते, भगवान की असाधना होती है। भगवान तो केवल ही हैं, वो तो सिद्ध बुद्ध हो जाएंगे, उनको कोई अंतर नहीं। वो हमारे लिए तप रहे हैं, हमारे लिए वाणी आ रही है। फिर भी हम इस पंचम काल में ऐसी वाणी सुन करके भी श्रद्धा का पालन नहीं करते और नियमों का पालन ना करते हुए उल्लंघन करते हैं, तो भागीदार कौन होगा? हम ही होंगे। विचार करो, कृतज्ञता ज्ञापन करो, अनंत अनंत कृतज्ञता। आपके अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में ऐसे अरिहंत परमात्मा की वाणी। कहाँ मेरा सौभाग्य, कहाँ मेरा पुण्य, किस काल में महावीर नहीं है और उनकी वाणी भीतर। सारे सूत्र मिलान कर लीजिए, महावीर के सारे सूत्र पढ़ लीजिए, 32 सूत्रों का सार इस साधना में आ गया। फिर भी ना समझे तो क्या होगा? ये अनादिकाल से मोह में भटके हैं और मोह और भटकाएगा। अभी अच्छा लगता है आपको, जैसे बाहर जाओगे फिर वही बेटा, वही घर, वही सारा संसार। फिर 15-20 दिन तक नशा रहता है, फिर धीरे धीरे महीने 2 महीने के बाद सब भूल जाते हैं। हम पूछते हैं शिविर किया था? हाँ महाराज किया था, जब पहली बार सूरत में आए थे ना, उस समय मैंने शिविर किया था। पहली बार शिविर में आए थे, 15 साल पहले हम आए थे और वो शिविर था ही नहीं भाई ये। और बड़ा एहसान बताते हैं कि मैंने शिविर किया था। सोचो, विचार करो, क्या साधना है, तुम्हारा अनंत पुण्य है कि तुमको जो साधना मिल गई है। इस साधना को समझो, जानो, परखो, एक एक श्वास, एक एक पल अपने जीवन में अपनाओ। अब पहला अपने शरीर की ममता को तोड़ो। यदि आप एक आसन में बैठे हैं और शरीर को आदत नहीं, वो बदलना चाहेगा। घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, उठो उठो, मन कहेगा उठो, जल्दी उठो। उसमें क्या होता है? उस समय मन की नहीं मानना, शरीर की नहीं मानना। क्या होगा? शरीर की मौत ही हो जाएगी ना। यहाँ तक सोचो। तो मर भी गए तो इतना संकल्प जगाओ। और ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द हो, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा बनाओ। फिर इस एक एक अनुष्ठान में 3-3 बार, 2-2 बार, 4-4 बार, 15 मिनट, आधे घंटे का प्रयोग करो। और रात्रि को भी प्रयोग करो, हर क्षण हर श्वास का प्रयोग करो। और शरीर को तपाओ, जितना तपाओगे। आपने सुना महावीर ने शरीर को तपाया और हम शरीर को सजाने में लगे। कहाँ कहाँ नहीं जाते आप, देखो कहाँ कहाँ जाते शरीर को सजाने के लिए। मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, बाल काले कर लेते, क्या हो जाएगा बाल काले कर लिए तो। बस हम भगवान की वाणी को समझें, बार बार समझें। मैं आपको उपदेश देने के लिए नहीं, आज जब मैं बोलता हूँ तो अपने को लगता है कि मैं क्यों बोलता हूँ। इसलिए कि हम इस साधना को जीवन में अपना लें और ऐसी दृष्टि लेके जाएं कि दुनिया भर के लोग कुछ भी कहें, आपको पागल कहें, मूर्ख कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। फिर घबराना नहीं, मुझे पागल कह रही, मुझे मूर्ख कह रही। तुम तो आत्मा हो। शरीर को पागल कहा, आत्मा को तो कोई पागल कहता ही नहीं, आत्मा पागल होती नहीं। यहाँ दृष्टि का भेद करो, यहाँ दृष्टि का भेद करो और मोहनीय कर्म को जीतने का उपाय करो कि मेरा कहाँ कहाँ किस किस से मोह है। जितना मोह करोगे, गुरु से मोह छोड़ दो। और मोह करना तो किससे करो? परमात्मा से करो। जैसे गंधर्व गौतम ने महावीर से किया था। वही मोह आपको कहाँ ले जाएगा? सिद्धालय ले जाएगा। बाकी सब डबो देंगे आपको। भगवान के शरीर को और भगवान की आत्मा को, आप अपने शरीर को और आपकी आत्मा को, दोनों को, हमारा शरीर असत्य है, भगवान का शरीर भी असत्य है, परंतु भगवान ने इस असत्य शरीर से मोहनीय कर्म को जीत करके केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। उनका शरीर धन्य हो गया। उनके शरीर के हर परमाणु वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। प्रभु मेरा वही शरीर है, परंतु मैं इस शरीर से संसार बना रहा हूँ, नरक बना रहा हूँ।
और आपने शरीर से केवल ज्ञान पढ़ा के लाखों लोगों को तार दिया, आपने मोक्ष के मार्ग पर पहुंचा रहे हो, और मैं वहीं का वही अज्ञानी, वासना वाला, मोह वाला व्यक्ति वही खड़ा हूं। तो वंदन करते समय भी आपके भीतर अपने जीवन को धिक्कारो और प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए भगवान के सत्य असत्य को, अपने सत्य असत्य को 3 बार तिखत्तों के हर शब्द से नमन करते हुए, प्रभु आपने अनंत दिया है, प्रभु मेरी औकात नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मेरी सामर्थ्य पैदा कर दो कि मैं किसी के प्रति भी द्वेष भावना न रखूं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और हर में परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, मैं परमात्मा हूं, मेरे में केवल ज्ञान मेरे भीतर है, वो प्रकट होगा। देह का मोह छूटेगा, देह का मोह छोड़ोगे, जितना जितना छोड़ोगे उतना उतना प्रकट होगा। हम कितने किस्मत वाले जो श्रवण संग यह पाया, ध्यानी ज्ञानी गुरुवर की मिल रही है शीतल छाया। जो शुक्ल ध्यान की साधना अभी इस शिविर में चल रही है, ये पहले के किसी शिविर में ये नवाणी नहीं थी। ये इस चतुर्मास के 8 दिन में हमको ये वाणी का अनुभव मिला और सब शिविरार्थियों को उसका। मैं पिछले 1 महीने से एवरीडे ध्यान करता हूँ और एक ही चीज़ का ध्यान कंटिन्यूअस चल रहा है मेरे वहाँ पे। शुक्ल ध्यान की ही मैं यूट्यूब वाली सीडी को चलाता हूँ ओनली, क्योंकि उस समय पर एक ही बात कही थी कि अगर किसी भी आत्मा को मोक्षगामी बनना है तो शुक्ल ध्यान के सिवाय आपका कल्याण नहीं हो सकता। और पिछले 1 महीने से कंटिन्यू वही सीडी सुन रहा हूँ और यहाँ आने के बाद उस ध्यान की पुष्टि में बहुत लाभ मिला है। और इस शिविर में जो वातावरण मिला, जितनी शांति इस शिविर में मिली, क्योंकि चतुर्मास में हम शिविर करते हैं तो इतने परिचित लोग जब हम खाना खवा रहे होते हैं तो आके ज़बरदस्ती, अशोक भाई कैसे हो, अशोक भाई कुछ खाओगे। यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं, किसी भी व्यक्ति का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई परिचित नहीं है, ठीक है नॉर्मल परिचित हैं बस, ठीक है। तो जो इस शिविर का मुझे अगर आनंद पूछेंगे तो अभी तक के शिविरों का मैं सबसे अधिक आनंद इस शिविर को मानता हूँ, क्योंकि पहले सिर्फ 2 दिन 4 दिन के शिविर, लेकिन इस बार जो लंबा टाइम मिला और जो समय मिला, सुबह 5:30 से लेकर रात को 9 बजे तक का समय और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मुझे उसका फ़ायदा अगर पर्सनल पूछेंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ। सभी साधकों का अपना अपना अनुभव है, लेकिन मेरा अनुभव इस शिविर का बहुत अच्छा है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए, भेद कर दीजिए। जीव और अजीव 2 तत्व हैं। देह में आत्मा, आत्मा निवासी है, देह निवास स्थान है। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है, रंग रूप शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श से परे केवल स्वयं में स्थित आत्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के पार अपने में स्थिर हो जाइए। जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये शुक्ल ध्यान की धारा धीरे धीरे आप बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका मन शांत होगा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस शांति के अनुभव में प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए।
सब जीवों के लिए मंगल की कामना, सबको धर्म मिले, वीतराग धर्म मिले, साधना मिले, शरीर से पार होकर के आत्मा में स्थिर हो जाए। धर्ममय हो जाए। इसी में अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ सुनेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा जो